बच्चों, पूर्व में हमने कबीर के दो दोहों का अध्ययन किया, उनकी व्याख्या के बारे में पढ़ा। आज हम कबीर के आगे के दोहे पढ़ेंगे, जिसमें हम कबीर का जो तीसरा दोहा है उसकी व्याख्या का अध्ययन करेंगे। पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सद्गुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। इसके कठिन शब्दार्थ। पीछे का अर्थ पीछे, लागा जाई था शब्द का अर्थ पीछे पीछे चला जा रहा था। लोक वेद शब्द का अर्थ लौकिक और वैदिक मान्यताएं या सांसारिक और वैदिक मान्यताएं भी लिख सकते हैं। आगे थे, आगे चलकर। मिल्या शब्द का अर्थ मिला। दीपक ज्ञान रूपी दीपक है। इसमें कबीर ने, इस दोहे में कबीर ने कहा है कि पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, कि जब मैं इन सांसारिक और लौकिक मान्यताओं के पीछे पीछे चला जा रहा था, अर्थात वे भी सामान्य मनुष्य की तरह इन लौकिक और वैदिक परंपरा और मान्यताओं का अंधा अनुकरण कर रहे थे। पीछे पीछे चले जाने का मतलब अंधा अनुकरण करना, या उसके पीछे पीछे उन लौकिक और वैदिक मान्यताओं का वो अनुसरण कर रहे थे, अर्थात वो इनके सामान्य लोगों की तरह अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। आगे थे सद्गुरु मिल्या, आगे चलने पर उन्हें सद्गुरु मिले। सद्गुरु ने दीपक दिया हाथी, सद्गुरु ने उन्हें उनके हाथ में दीपक रख दिया, अर्थात ज्ञान दीप के प्रकाश में। कबीर कहते हैं कि ज्ञान दीप के प्रकाश में वह जान पाए कि वह तो अज्ञान के मार्ग पर जा रहे थे, और सद्गुरु ने उन्हें सही रास्ता दिखाया। इस प्रकार गुरु कृपा से ही वह ईश्वर भक्ति के सीधे साधे मार्ग का दर्शन पा सके। पूरे दोहे का मूल भाव ये है कि वो लौकिक और वैदिक मान्यताओं में अपना जीवन जी रहे थे, लेकिन सद्गुरु ने उन्हें सही मार्ग दिखाया, और सही मार्ग उन्हें गुरु के ज्ञान से हुआ। इस प्रकार उनके कबीर को जब गुरु के द्वारा जो ज्ञान दिया गया, उससे उन्हें जो ईश्वर भक्ति का सीधा जो सही मार्ग दिखा, तो उससे वो जान पाए कि वो जिस सांसारिक जीवन को जी रहे थे वो सही मार्ग नहीं है, और सही मार्ग उन्हें गुरु ने दिखाया। विशेष जो है इस दोहे में कि गुरु के बिना ज्ञान और संसार से मुक्ति मिलना संभव नहीं है, ये इस दोहे में बताया गया। शैली उपदेशात्मक है, दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। आगे चौथा दोहा है, बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमन की, भेरा देखिया जर्जरा, तब उतरी पड़े फरंगी। कठिन शब्दार्थ। बूढ़ा शब्द का अर्थ डूबने वाला था, यहाँ डूबना भी आप लिख सकते हैं। उबरा डूबने से बच गया या बचना, ये भी हो सकता है। गुरु की लहरी, गुरु की कृपा रूपी लहर, चमन की चमकने पर, बेड़ा या बड़ी नाव, झरझरा
जर्जर, टूटा फूटा, उतर पड़ा, फरंकी, तुरंत या शीघ्र भी लिख सकते हैं। इस दोहे में कबीर कहते हैं कि अज्ञान तथा अहंकार से मुक्ति गुरु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। बूढ़ा था पे उबरा, कबीर कहते हैं कि वह भी अज्ञानी लोगों की भांति अहंकार रूपी बेड़े पर सवार होकर संसार सागर से पार होने की चेष्टा कर रहे थे। अर्थात कबीर ये कह रहे हैं कि वो अहंकार रूपी नाव में बैठकर इस संसार सागर से पार होने की चेष्टा कर रहे थे। भेरा देखा जर्जरा, और उन्होंने देखा कि अहंकार का जर्जर बेड़ा उन्हें भवसागर, माया, मोह आदि में डुबोने वाला ही था, परंतु गुरु कृपा रूपी लहर ने टक्कर देकर उन्हें चौंका दिया अर्थात सचेत कर दिया। और गुरु कृपा के प्रकाश में उन्हें ज्ञात हुआ कि वह जिस अहंकार रूपी बेड़े में सवार होकर इस संसार सागर को पार करने की चेष्टा कर रहे थे वह तो जर्जर है और उन्हें डुबोने वाला ही था, अर्थात उनके जीवन को नष्ट करने ही वाला था। उतरी पड़े फरंकी, और वह सचेत हो गए और वह तुरंत उस पर से उतर पड़े। अर्थात अर्थ यह है कि कबीर इस दोहे में कह रहे हैं कि वो अहंकार रूपी नाव में बैठकर इस भव सागर को पार कर रहे थे। अचानक गुरु की कृपा रूपी लहर ने उन्हें सचेत कर दिया और उन्होंने देखा कि वो जो नाव है वो तो जर्जर है, जीर्ण शीर्ण है, तो वो तुरंत उसमें से उतर गए। तो इसका अर्थ यह है कि वह जिस अंधकार में इस संसार सागर को पार करना चाहते थे उसका ज्ञान उन्हें गुरु के द्वारा हुआ और उन्होंने उस अहंकार का परित्याग कर दिया और गुरु द्वारा प्रदर्शित ईश्वर भक्ति के सही मार्ग का अनुसरण किया। पांचवा दोहा है, कबीर चित चमनक्या चहु दिस लागी लाई, हरि सुमरिन हाथों गड़ा बेगे लहू बुझाई। कठिन शब्दार्थ इस प्रकार है। चित का अर्थ मन, चमनक्या चमक गया, चहु दिस चारों दिशाओं में, लाई आग, हरि सुमरिन ईश्वर के नाम का स्मरण, बेगे शब्द का अर्थ शीघ्र। इस दोहे में कबीर ने सांसारिक विषय विकारों से मुक्ति के लिए ईश्वर के नाम का सदैव स्मरण करने का उपदेश दिया है। संत कबीर कहते हैं कि कबीर चित चमकिया चहुदिशि लागी लाई, कि समस्त संसार में दैहिक, दैविक और भौतिक ताप व्याप्त है। लाई का अर्थ जो आग है यानी ताप कष्ट से है यहाँ, या इसका अर्थ यह भी ले सकते हैं कि चारों ओर विषय विकारों की आग जल रही है। तो यह देखकर मनुष्य का मन चकित हो उठता है। चित चमकिया का मतलब मानव का मन या मनुष्य का मन जो है वो चकित हो उठता है और वह सोचता है कि इस भयंकर ताप से कैसे बचे। अर्थात मनुष्य का मन सोचता है कि वह इस संसार में चारों तरफ जो विषय विकारों की आग है जिससे लगी हुई है, तो वह इस आग से कैसे बचे। और इसका उपाय भी कबीर बताते हैं, हरि सुमरिन हाथों गड़ा।
बेगे लहू बुझाई। कबीर कहते हैं, हे मनुष्य, तेरे हाथों में ईश्वर के नाम का स्मरण करने के रूप में जो जल से भरा घड़ा है, उससे इस अग्नि को तू शीघ्र ही बुझा सकता है। जिस प्रकार घड़े में भरा जल डालने से आग बुझ जाती है, उसी प्रकार ईश्वर के नाम का स्मरण करने से विषय विकार शांत हो जाते हैं तथा त्रिविध तापों से मुक्ति मिलती है। यानी ईश्वर के नाम का स्मरण करने से जो सांसारिक कष्ट है वो दूर हो जाते हैं। इस दोहे में कबीर ने ईश्वर के नाम लेने से विषय विकार से मुक्ति मिल जाती है, इसका वर्णन किया है। शैली उपदेशात्मक है। धन्यवाद।